हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना हिंदी का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कि हमने हिंदी सब्जेक्ट की और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जिसमें सबसे पहले आता है दैनिक पाठ योजना संख्या, यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है कि किस डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होता है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे। तो आप जिस भी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 6, 7, 8 आपकी जो भी क्लास है। उसके बाद आपको यहाँ पे शिक्षण इकाई लिखनी है जो हमारा है हिंदी गद्य बस की यात्रा। उसके बाद हमें इकाई लिखनी होती है। उप इकाई के अंदर हम हमारे आज के टॉपिक का नाम लिखेंगे जो है बस की यात्रा। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। नेक्स्ट अब हमें लिखने होते हैं कुछ उद्देश्य, जिनमें पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो क्या होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मैंने अपनी जो पहले की वीडियो है उनके अंदर इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। तो वो सारी वीडियो जो कि आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जो क्या हिंदी की अलग से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे हिंदी के लेसन प्लान मिल जाएंगे। और साथ में आपको जो क्या हिंदी के जो माइक्रो टीचिंग स्किल के लेसन प्लान होते हैं, जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है, उससे रिलेटेड भी सारे लेसन प्लान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं बनाए हैं तो आप पहले जाके वो लेसन प्लान बना लें, उसके बाद आप अपने अदर लेसन प्लान बना सकते हैं। तो पहले इस तरह से आप अपने सामान्य उद्देश्य लिख देंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे कि उस टॉपिक को करवाने का आपका क्या एम है, उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर आता है सेकेंड हमारे पास अर्थ ग्रहण, थर्ड आता है अभिव्यक्ति, फोर्थ आता है रचनात्मक उद्देश्य, फिफ्थ आता है कौशलात्मक। तो इस तरह से आपको भी अपने यहाँ पर उद्देश्य लिखने होंगे। और उसके बाद हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री अगर आपने कोई टीचिंग मटेरियल का यूज़ किया है क्लास के अंदर, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, अगर आप इस तरह के किसी भी मटेरियल का यूज़ करें तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखनी होती है शिक्षण पद्धति, कि आपने कौन सी शिक्षण पद्धति या फिर विधि का यूज़ किया है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तरी विधि यूज़ की है और यहाँ पर आप व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। अब जब आप कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को क्लास में करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या है, पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं या फिर नहीं। तो अब आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होता है छात्र अध्यापिका क्रिया और सेकंड कॉलम होता है विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लिखेंगे, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर स्टूडेंट आपका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखना होता है। नेक्स्ट अब हमें लिखना होता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम जो क्या स्टूडेंट के सामने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह के 3 कॉलम बनाने हैं। आप चाहे तो 4 कॉलम भी बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम की आपको हेडिंग लिखनी होगी शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रिया है, और थर्ड में हम लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। और फोर्थ कॉलम जो क्या है वो आप अपने ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए भी बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु में आप जो क्या अपने मेन पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर आपकी जो एक टीचर की क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी होगी वो आपको लिखनी है, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो वो आप वहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आता है आदर्श वाचन, ये हम लिख देंगे। और जो क्या छात्र अध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह पूर्वक, यति गति तथा लय के साथ आदर्श वाचन करेगा। जो आपका टॉपिक है उसको जो क्या है टीचर यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करेगा और स्टूडेंट क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनुकरण वाचन। अब अध्यापक जो है वो क्रमबद्ध अनुकरण वाचन करने का निर्देशन देगा। अब जो टीचर है वो बच्चों को जो टॉपिक है हमारा उसको रीड करने के लिए बोलेगा, और जो स्टूडेंट है उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अशुद्धि संशोधन। अब जो बच्चे हैं वो कुछ वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन अच्छे से जो टीचर है वो उनको उनकी प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे कि किस तरह से उस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाएगा। तो इस तरह से जैसे कि हमारा वर्ड है स्टार्ट,
ठीक है। तो इसका आप मीनिंग बताएंगे, फिर इसका यूज़ कैसे करेंगे, फिर आता है हाजिर, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सफ़र, इसका क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप जो कि स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे, कुछ वर्ड्स आगे नीचे दिए हैं। फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो कि आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछेंगे, ये जानने के लिए जो भी टॉपिक आप उन्हें क्लास में करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं यहाँ पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो क्या है आपको आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और साथ में ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। फिर आता है मौन वाचन। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को मौन वाचन करने के लिए बोलेगा। फिर आते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब जो कि आप स्टूडेंट से कुछ और क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कितना अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट आता है अध्यापन कथन। अब जो क्या टीचर उस जो लेसन है आज का उसको कंप्लीट यहाँ पर एक बार फिर से स्टूडेंट के सामने उसको रीड करेगा। तो आप इस तरह से जो आपका लेसन है उसकी कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप जो क्या वीडियो को पॉज करके ये लिख लें और उसके बाद नेक्स्ट अपना आगे का पॉइंट लिख लें। और उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछने होंगे स्टूडेंट से मूल्यांकन प्रश्न। ये अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लास्ट में स्टूडेंट से पूछते हैं, ये जानने के लिए कि उनको जो हमारा आज का टॉपिक है वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। और फिर उसके बाद जो कि हम स्टूडेंट को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो कि हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आप भी इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।